अब देखो यार, अगर तुम हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और लेजेंडरी सुपरस्टार एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाला है। रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड के मिस्ट्री बॉस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू से अक्लेम के पॉसिबली फायर्ड होने को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ा ड्रामा हो चुका है। एईडब्ल्यू के न्यू पेपर व्यू डायनेस्टी को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पर डार्बी एलन के ग्लॉस स्पॉट को लेकर पीडब्ल्यूआई इंसाइडर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं रेन मेकर ओकाडा के हील टर्न के रियल आइडिया को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2019 में एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद पिछले 5 सालों में काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है। और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और रेसलर का नाम जुड़ने वाला है। और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड शेल्टन बेंजामिन होने वाले गए। वेल आज से करीबन 5 महीने पहले बेंजामिन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि करंटली शेल्टन बेंजामिन और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के बीच में बेंजामिन के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बातें चल रही है। और गाइस लगभग यहाँ पर यह कंफर्म माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर शेल्टन बेंजामिन उनका डेब्यू करने वाले गए। वेल गाइस वैसे तो मैं शेल्टन बेंजामिन की काफी रिस्पेक्ट करता हूं, बट गाइस यहाँ पर मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी को शेल्टन बेंजामिन को साइन करना चाहिए, क्योंकि गाइस शेल्टन बेंजामिन की एज ऑलरेडी यहाँ पर 48 साल हो चुकी है और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू में आकर कुछ भी नया नहीं करने वाले गए। और गाइस मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि टोनी खान बैक टू बैक इतने सारे रेसलर्स को फालतू में साइन क्यों कर रहे गए। बट गाइस जहां तक बात रही शेल्टन बेंजामिन की, तो गाइस यही बेंजामिन के एईडब्ल्यू में डेब्यू के न्यूज के सामने आने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर बेंजामिन को लेकर एईडब्ल्यू के एक रेसलर ने सोशल मीडिया पर काफी बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया है। गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर जब ये न्यूज सामने आई कि शेल्टन बेंजामिन पॉसिबली एईडब्ल्यू पर आने वाले गए, तो गाइस एईडब्ल्यू सुपरस्टार और अक्लेम के मेंबर मैक्स कास्टर ने इस न्यूज के ऊपर रिप्लाई किया, जहां पर मैक्स कास्टर ने ट्वीट करके ये कहा कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर शेल्टन बेंजामिन को देखना नहीं चाहते गए। और गाइस मैक्स कास्टर डायरेक्टली सोशल मीडिया पर ये ट्वीट करके कहते गए कि वो एईडब्ल्यू के अंदर शेल्टन बेंजामिन को नहीं चाहते गए। और गाइस यही मैक्स कास्टर के ऐसे रूट ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे फैंस एंग्री होते गए और वो यहाँ पर मैक्स कास्टर को उल्टी सीधी बातें कहते गए। जहां पर एक रेसलिंग फैन ट्वीट करके ये कहता है कि मैक्स कास्टर से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और एईडब्ल्यू को मैक्स कास्टर को कंपनी से बाहर कर देना चाहिए। वेल इस रेसलिंग फैन के इस ट्वीट के बाद मैक्स कास्टर बैक टू बैक एक और ट्वीट करते गए, जिस ट्वीट के अंदर ये कहते गए कि मैक्स कास्टर यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर किसी भी फालतू रेसलर को देखना नहीं चाहते गए। और गाइस सोशल मीडिया के ऊपर अब मैक्स कास्टर के इस ड्रामा की वजह से पॉसिबली यहाँ पर मैक्स कास्टर खतरे में पड़ने वाले गए, क्योंकि गाइस जिस तरह के वर्ड का मैक्स कास्टर ने सोशल मीडिया पर यूज किया है वो यहाँ पर मैक्स कास्टर के ऊपर काफी भारी पड़ने वाला है। और गाइस जिस तरह की बातें मैक्स कास्टर सोशल मीडिया पर बोल रहे गए, पॉसिबली वो दिन यहाँ पर दूर नहीं गए जब किसी दिन टोनी खान लात मारकर मैक्स कास्टर को एईडब्ल्यू कंपनी से ही फायर कर देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैक्स कास्टर के सरेआम सोशल मीडिया पर काफी सारे उल्टी सीधी बातें करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी मैक्स कास्टर को लेकर क्या लीगल एक्शन लेती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू पेपर व्यू एईडब्ल्यू डायनेस्टी की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है 21 अप्रैल को एईडब्ल्यू उनका ब्रांड न्यू पेपर व्यू डायनेस्टी करने वाले गए। और अब यहाँ पर इस पेपर व्यू को लेकर एक बार फिर से लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस करंटली एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू की टोटल कैपेसिटी करीबन 5185 के बराबर है, जहां पर 5185 टिकट में से एईडब्ल्यू ने लगभग यहां पर 4500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी एईडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि एईडब्ल्यू कंपनी आराम से अगले एक हफ्ते में करने वाले गए। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एक हफ्ते के अंदर इस पेपर व्यू के सोल्ड आउट होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी पेपर व्यू के कैपेसिटी को कितना रेज करती गए, क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू चाहिए तो इस पेपर व्यू के ऊपर आराम से 7000 से 8000 लोगों को ला सकती गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि 5200 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद टोनी खान पेपर व्यू के कैपेसिटी को कितना रेज करते गए।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में रेटेड आर सुपरस्टार के मिस्ट्री बॉक्स की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर एडम कोपलैंड क्रिश्चियन केज पर अटैक करते हुए दिखाई दिए थे। और जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन पर ये सेगमेंट हो रहा था तो इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड हमें यहाँ पर एक मिस्ट्री बॉक्स के साथ देखने को मिलते गए। और गाइस एडम कोल के इस मिस्ट्री बॉक्स को देखकर क्रिश्चियन केज पर्सनली काफी ज्यादा डर जाते गए। और गाइस वैसे तो एईडब्ल्यू ये रिवील नहीं करती गए कि आखिर यहाँ पर एडम कोपलैंड के मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या है, बट गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर सच में एडम कोपलैंड के मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या था। वेल गाइस एडम कोपलैंड के मिस्ट्री बॉक्स के अंदर एडम कोपलैंड ने यहाँ पर एक स्पाइक मेटल टूथब्रश रखा था। और गाइस यहाँ पर मेटल और स्पाइक का बना हुआ एक बहुत ही जोरदार टूथब्रश एडम कोपलैंड ने मिस्ट्री बॉक्स के अंदर रखा है, जिससे यहाँ पर अगर एडम कोपलैंड क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करते गए तो गाइस क्रिश्चियन केज बुरी तरह से बस्टेड ओपन हो सकते गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली टोरंटो के अंदर एईडब्ल्यू के अपकमिंग टीएनटी चैंपियनशिप मैच के अंदर कहीं ना कहीं एडम कोपलैंड इस मेटल टूथब्रश का यूज करने वाले गए। और एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज का ये जो टीएनटी चैंपियनशिप मैच होने वाला है इसके अंदर काफी सारा ब्लड लॉस होने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडम कोपलैंड यहाँ पर इस मेटल टूथब्रश का यूज कैसे करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ब्रूटल स्पॉट की। वल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के अंदर डार्बी एलन ने ग्लास के ऊपर जो जंप किया था उसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर काफी सारे फैंस एंग्री हुए थे। और कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स का ये आरोप लगाना था कि एईडब्ल्यू कंपनी अपने रेसलर्स का ख्याल नहीं रखती गए। और कई सारे लोगों का तो ये तक कहना था कि डार्बी एलन यहाँ पर मर भी सकते थे। वेल गाइस अब यहाँ पर इस पूरी चीज को लेकर फाइनली पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही गए, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर डार्बी एलन ने जो ग्लास स्पॉट किया था उस स्पॉट को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा था। और गाइस पे-पर-व्यू के ऊपर रियल मैच के शुरू होने से पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने मल्टीपल टाइम डार्बी एलन और एईडब्ल्यू के स्टंट मैन के साथ इस स्पॉट को लेकर रिहर्सल किया था। और गाइस जब यहाँ पर एईडब्ल्यू इस पूरी चीज को लेकर रिहर्सल कर रही थी तो गाइस टोनी खान पर्सनली यहाँ पर रिंग साइड एरिया के ऊपर मौजूद थे। और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी ने पे-पर-व्यू पर ये स्पॉट करने से पहले मल्टीपल टाइम रिहर्स करके ये मेक श्योर किया था कि पे-पर-व्यू के ऊपर डार्बी जब ये स्पॉट करेंगे तो इससे यहाँ पर डार्बी को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं होगी। और गाइस पे-पर-व्यू के ऊपर जो ग्लास यूज किया गया था वो ग्लास यहाँ पर रियल ग्लास ना होके बल्कि हार्ड शुगर ग्लास था, जिसकी वजह से डार्बी एलन को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई गए। और गाइस इसीलिए बिना बात के सोशल मीडिया के ऊपर मल्टीपल लीजेंड और फैंस के द्वारा ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी रेसलर्स के सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती गए, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से बेबुनियाद है। क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू कंपनी ने इस स्पॉट को करने से पहले मल्टीपल टाइम रिहर्सल किया था। और गाइस स्पॉट को ध्यान में रखते हुए टोनी खान ने पे-पर-व्यू के बैक स्टेज के ऊपर एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को भी हायर किया था, जिससे कि अगर यहाँ पर डार्बी एलन को थोड़ा भी सीरियस चोट लगती तो तुरंत यहाँ पर टोनी खान डार्बी एलन को डॉक्टर से चेकअप कराते। और गाइस इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर और ज्यादा ड्रामा होना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। अगर बात करें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर ओकाडा के डेब्यू के ऊपर ही रेन मेकर ने एईडब्ल्यू पर हील टर्न कर दिया है। और गाइस यही एईडब्ल्यू में ओकाडा का जो ये हील टर्न हुआ है इसको लेकर यहाँ पर काफी सारे फैंस एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर नाराज है। क्योंकि गाइस कई सारे लोगों का ये मानना है कि काजुचिका ओकाडा जापान के अंदर बिगेस्ट बेबी फेस सुपरस्टार थे। और गाइस टोनी खान अगर ओकाडा को बेबी फेस के तौर पर लाते तो ये यहाँ पर एईडब्ल्यू के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। बट गाइस अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ओकाडा के हील टर्न का रियल आइडिया किसका था, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। गाइस यहाँ पर जिस आदमी ने एईडब्ल्यू के अंदर ओकाडा के हील टर्न की प्लानिंग की गई वो और कोई नहीं बल्कि खुद यहाँ पर एईडब्ल्यू के ओनर टोनी खान थे। और गाइस यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि एईडब्ल्यू के अंदर काजुचिका ओकाडा का हील टर्न कराना ये यहाँ पर टोनी खान का आइडिया है। और गाइस यहाँ पर बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही गई कि टोनी खान ने ओकाडा के करियर को काफी करीबी से फॉलो किया है। और गाइस टोनी खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि आज से करीबन 12 साल पहले 2012 के अंदर जब ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू में उनके रेन मेकर कैरेक्टर का डेब्यू किया था तो गाइस उस समय ओकाडा के कैरेक्टर का ओरिजिनल आइडिया रेन मेकर का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अमीर बिजनेसमैन हील होना था। और गाइस यहाँ पर टोनी खान पर्सनली ये चाहते थे कि काजुचिका ओकाडा जब एईडब्ल्यू में रेन मेकर कैरेक्टर को लेकर आए तो गाइस ओकाडा उस कैरेक्टर को लेकर आए जिस कैरेक्टर की वजह से वो
यहाँ पर जापान में इतने ज्यादा फेमस हुए। और गाइज इसीलिए टोनी खान ने AEW के अंदर काजुचिका ओकाडा को सूट बूट के अंदर डेब्यू कराया। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान बेसिकली 2012 वाले ओकाडा वर्जन को यूज करना चाहते गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट आइडिया है। और गाइज जब यहाँ पर टोनी खान ने ओकाडा को ये आइडिया पिच किया तो गाइज ओकाडा को भी ये आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और गाइज हालांकि AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंसर्न थे कि काजुचिका ओकाडा हील टर्न के लिए मानेंगे या नहीं। बट गाइज यहाँ पर जैसे ही टोनी खान ने ओकाडा से हील टर्न की बात की, ओकाडा यहाँ पर टोनी खान के डिसीजन से डायरेक्टली एग्री कर गए। और क्योंकि ओकाडा यहाँ पर ओमेगा से रीमैच लड़ना चाहते थे तो गाइज इसीलिए AEW के अंदर रेन मेकर का हील टर्न हो चुका है। वेल गाइज मैं पर्सनली AEW के अंदर ओकाडा को बेबी फेस के मुकाबले हील के तौर पर देखना ज्यादा पसंद करूंगा। बट गाइज आप लोग बेबी फेस ओकाडा और हील ओकाडा में से किस वर्जन को ज्यादा पसंद करते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।